हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड यानी 2027 का जो आप लोग एग्जाम देने वाले हो उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये है हमारा अध्याय नंबर फर्स्ट यानी कि विलियन यानी सॉल्यूशन का क्लास नंबर 4, ठीक है ना। और इस क्लास में आज हम लोग इस चैप्टर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मलता को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ में, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपको यहाँ पर नॉर्मलता के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है अभी तक तो यकीन मानो आप एकदम सही जगह पर आ चुके हो। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर ये टॉपिक समझाने वाला हूँ और इससे जो हर बार आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उन न्यूमेरिकल्स की भी आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को और देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर क्या कि सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो ये आप समझिएगा बहुत अच्छे से कि अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको आप लिखोगे क्या, तो आप बोलोगे भैया इसको नॉर्मलता लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? नॉर्मलता लिख दिया गया। बोले ठीक है। अब थोड़ा सा इसको साउंड पर जाओ, क्योंकि मैं साउंड से तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से सिखाऊंगा चीजों को अच्छे से। तो पहले इसके साउंड की तरफ देखो ध्यान से। तो इसमें देखोगे भैया कि हमें साउंड किसका आ रहा है, तो बोलोगे रा का साउंड आ रहा है। कैसा साउंड आ रहा है? रा का साउंड आ रहा है। चीजें क्लियर है? बोले ठीक है। अब रा का साउंड आता है तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, जिसमें रा का साउंड आता है उसको लिखना पड़ता है किसमें? लीटर में। और जिस चीज को लीटर में लिख दिया जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग लिख देते हैं किसमें? आयतन में। किसमें लिख देते हैं? आयतन में लिख देते हैं। जरा बताओ कोई समस्या होगी क्या? बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको लीटर में कितना लेना है, या तो आप 1 लीटर लिख सकते हैं या इसी को हम लोग 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो आगे ध्यान से, तो क्या बोलोगे यहाँ पर कि किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, अभी तक हम लोगों ने जब मोलरता पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी? मोलरता पढ़ी थी या मोललता पढ़ी थी, तब हम लोग वहां पर लिखते थे विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। क्या लिखते थे? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या लिखते थे। बट अब आपको याद रखना पड़ेगा क्या कि बोलोगे विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या बोलोगे? विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन याद करने की कोशिश कीजिएगा, जरा बोलिए मेरे साथ में बार बार चीजों को, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, नोट्स भी बनाइए और प्लस में आप उस चीज को बार बार रिपीट भी करिए मेरे साथ में। यकीन मानो आपको घर में रिवीजन तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सारी चीजें याद करके जाओगे, ठीक है। चलो शुरू करो मेरे साथ में। क्या बोलोगे कि किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में, बोलो किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको यहाँ पर सब लोगों को फॉर्मूला समझना पड़ेगा। नॉर्मलता बराबर, तो लिखोगे कैपिटल एन बराबर में नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होगा वो आपको याद रखना होगा। तो पहले बोलोगे विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। क्या बोलोगे? विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को तो किससे लिखते थे? एन से लिखते थे। बट अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है? विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो फॉर्मूले पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बोलोगे WA बटे में E। क्या लिखोगे यहाँ पर? E लिखोगे। यही है ग्राम तुल्यांक, यही क्या है? तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या है? तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक। इनटू में क्या लिखोगे यहाँ पर? V, और ये V आपका किसमें होना चाहिए? लीटर में। अगर आपका ये V लीटर में ना होकर के मिलीलीटर में दिया गया तब आप इसी फॉर्मूले को चेंज करके लिख सकते हो WA बटे में E और इनटू में V। और अगर यही V का मान आपको मिलीलीटर में दिया गया है तब आप ऊपर 1000 से क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। क्या ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा? इसी से आपको न्यूमेरिकल बनाने हैं। क्या बनाने हैं? न्यूमेरिकल बनाने हैं। बहुत ध्यान से समझना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। WA बटे में E, इंटू में ऊपर लिखोगे 1000, इंटू में नीचे लिखोगे V, ठीक है। और V किस में लिखा जाएगा? मिलीलीटर में। चीजें क्लियर है? बोले ठीक है। अब
यहाँ पर आपको सबसे जरूरी चीज है ई का मान निकालना आना चाहिए। ठीक, तो ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है अणु भार बटे में एन। क्या होता है? अणु भार बटे में एन। ठीक है ना, ये बात आपको याद करके। ठीक, अब यहाँ पर देखो अणु भार, जैसे हमने कहा हमारे पास में एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल हमारे पास में है, हमने कहा हमारे पास में एक एग्जांपल है H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है। इसके लिए हमें ई का मान कैलकुलेट करके बताओ। ध्यान से समझना इस बात को। तो ई का मान कैलकुलेट करोगे तो पहले H2SO4 का अणुभार निकालोगे। तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है? 98। बोले भैया ये कैसे आपने एकदम से 98 रख दिया? तो मुझे याद है तभी तो मैं इसको 98 रख पा रहा हूँ, मुझे याद है तभी तो मैं 98 रख पा रहा हूँ। आपको भी याद हो जाएगा अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो वहां पर मैंने आप लोगों को इसके परमाणु भार याद कराए हैं अलग अलग सभी के। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो एक का कितना, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? एक। कितने मॉलिक्यूल हैं इसके? दो, तो दो से मल्टीप्लाई करा दो। प्लस सल्फर, अब सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? तो बोलोगे आप 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। ठीक है ना, और प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है? तो बोलोगे भैया यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है? 16। कितने मॉलिक्यूल है? 4। 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 एकम 2, प्लस में 32, प्लस में 16 चौको 64, जोड़ दो 4 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, कितना आ गया? 98 आ गया। बोले हमें तो ये बात समझ में ही नहीं आई है ना। तो नहीं आएगी समझ में। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा जहां पर हमने आपको 1 से 20 तक के परमाणु भार आपको ट्रिक से याद करवाए हैं, तो अगर आपको ये परमाणु भार आपको याद है अच्छे से, तब आप ये वाली वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है ना, तो हमारा काम अभी यहाँ पर ये परमाणु भार याद कराना नहीं है, हमारा काम अभी यहाँ पर ई के मान को समझना है। बात समझ रहे हैं ना आप? ई के मान को समझना है। अगर ई के मान को समझना है तो ये चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो सबसे पहले आपने H2SO4 का क्या रखा? अणुभार रखा। अब आपको यहाँ से एन के मान को पता करना होगा। तो अब जब आप इसको आयनों में वियोजित कर दोगे तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? सिंगल का प्लस। सल्फेट के ऊपर चार्ज कैसा होता है? डबल का माइनस। ठीक है, अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? तो बोलोगे 2 दिख रहे हैं। तो अगर हम इसको 2 बार अगर H+ ऐसे लिख दे तो कोई प्रॉब्लम क्या? बोले नहीं। तो अब इसमें देखो ध्यान से, कितना प्लस मिला आपको? 2। कितना माइनस मिला? 2। यानी n का मान आप कितना रख दोगे? 2 रख दोगे। 2 से डिवाइड करोगे ना, तब आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 49। यानी ई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 49 निकल करके आएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोले ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करवा दो भैया, एक आध क्वेश्चन कोई और करवा दो। जैसे मैंने आपसे कहा हमारे पास में NaCl है। क्या है? NaCl है। इसके लिए ई का मान कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है। NaCl के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 58.5 होता है। और इन दोनों को ना अलग अलग करोगे आप, तब क्या बोलोगे? तो बोलोगे Na का प्लस Cl का माइनस। कितना प्लस दिख रहा? 1। कितना माइनस दिख रहा? 1। n का मान कितना होगा? 1। 1 का डिवाइड करोगे तो ई का मान जो निकल करके आएगा वो इसके अणुभार के बराबर ही निकल करके आएगा। किसके बराबर निकल करके आएगा? अणुभार के बराबर ही निकल करके आएगा। अब आपको यहाँ पर इसका मात्रक और याद कर लेना है। तो मात्रक हो जाएगा मोल प्रति ग्राम तुल्यांक। मोल प्रति ग्राम तुल्यांक। ठीक है ना, इस बात को आप याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। और ये कहानी हो गई क्लियर। आपको फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? चलो बताओ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल बनाते हैं चल करके। ध्यान से समझिएगा इस न्यूमेरिकल को। एक न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इस न्यूमेरिकल को समझना ध्यान से। नोट कर लो फटाफट से इस न्यूमेरिकल को, स्क्रीनशॉट ले लो न्यूमेरिकल को। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात आप याद रखेंगे। जरा पढ़िए ध्यान से। कह रहा 250 ml। अब आपको जो भी दिया गया है, सबसे आसान तरीका होता है न्यूमेरिकल बनाने का, जो भी वैल्यू दी गई है पहले उसको तुरंत बराबर बराबर करके लिख लो। अब उसके बाद देखो, अगर आप विलयन में 9.8 ग्राम यहाँ पर चुपचाप लिख दो। 9.8 ग्राम क्या घुला हुआ है? H2SO4 है, तो इसको लिख दो। कह रहा विलयन की नॉर्मलता, यानी आपको कैपिटल N का मान कैलकुलेट करके बताना है। अब इन मान को तो पहचान लो, ये वैल्यू किसमें दी गई? ग्राम में। जो वैल्यू ग्राम में दी जाती है याद रखना वो मान हमेशा W का होता है, और कम में दिया गया तो WA लिख देंगे। ठीक है, और जो मान ml में दिया जाता है तो याद रखो वो मान किसका होता है? V का। अगर कोई मात्रक लीटर या मिलीलीटर में है तो वो मात्रक किसका होगा? तो बोलोगे भैया V का, आयतन का मात्रक होगा। अब यहीं से आपको एक छोटी सी चीज याद करनी पड़ेगी, ई का मान निकालना पड़ेगा पहले,
तब अपन फॉर्मूला बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दिया गया है क्या, H2SO4। तो H2SO4 के लिए अणुभार कितना होता है 98, और बटे कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो 98/2 यानी E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 आ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आई? बोले ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल N बराबर फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या पड़े हो, WA मल्टीप्लाई 1000 बटे में आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा E, और इनटू में V, और ये V किस में होगा, मिलीलीटर में होगा। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो एक बार न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं लगाना। WA का मान आपको दिया गया है 9.8। कितना दिया है 9.8, मल्टीप्लाई करा दो 1000 से, बटे नीचे देखो E का मान कितना है 49 है। E का मान कितना है 49 है, और मल्टीप्लाई V का मान कितना है, तो बोलोगे 250 है। हमने कहा यहाँ से पॉइंट हटा दो, एक जीरो इधर बढ़ा दो। हमने कहा 49 से 98 को काट दो, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। हमने कहा 2 जीरो से 2 जीरो ये निपटा दो, बोले कट गया। अब हमने कहा 5 से ये काट दो, 5 दूनी 10 और 5 25। अब ध्यान से देखो तो 2 दूनी कितना हो गया 4 बटे में 5 आ जाएगा। भाग जाने से रहा तो क्या लगाओगे, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5 से काटा 5 अट्ठे 40, 0.8 नॉर्मल आपको आंसर देखने को मिलेगा। 0.8 नॉर्मल आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? न्यूमेरिकल बहुत आसान था, आसानी से आपको समझ में आया होगा अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल है, ये एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल है, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले वैल्यू को लिखो फटाफट से। क्या लिख रखा है 12.6 ग्राम, 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल है। ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला लिखा है C2H5O44। क्या ये कहानी समझ में आ गई? बोले ठीक। इस विलयन का घनत्व, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये घनत्व दे दिया गया है ग्राम प्रति ml। ये घनत्व हो गया है इस विलयन का। कुल द्रव्यमान 550 ग्राम दे रखा है। अब विलयन की नॉर्मलता कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर आपको बहुत बड़ा गेम खेलना पड़ेगा, तब आप जाकर के इसका आंसर कर पाओगे। बोले बहुत बड़ा गेम क्या खेलना है भैया, तो तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना है। ये जो मान दिया गया है ग्राम में, ये मान हो जाएगा WA का, और ये जो ग्राम प्रति ml में दिया गया ये घनत्व है, ये D हो जाएगा, और ये जो दिया गया है कुल द्रव्यमान, तो ये कैपिटल W हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। बोले क्या मतलब है? क्या यहाँ पर आपको V का मान दिखा? तो बोले नहीं दिखा। तो आपको V बराबर एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, विलयन का आयतन बराबर, विलयन का आयतन बराबर क्या होता है, तो बोलोगे विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व। तो V बराबर W बटे D, ये वाला आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, जो पीछे फॉर्मूला पढ़ करके आए हो। अब पीछे जो फॉर्मूला पढ़ करके आए हो, उस फॉर्मूले में आपको ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बता पाओगे कि भैया ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा। तो क्या लिखोगे उस फॉर्मूले को, तो बोलोगे कैपिटल N बराबर में WA मल्टीप्लाई 1000 बटे में क्या लिखते थे आप यहाँ पर E, और इनटू में क्या लिखते थे V। अब वही V की जगह आपको W बटे लिख देना है, तो W नीचे और बटे D लिखोगे तो D कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको बना लेना है इस न्यूमेरिकल के लिए फिलहाल। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी? क्या ये बात आपको समझ में आई? बोले ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम E का मान कैलकुलेट कर ले तो कहानी बन जाए, तो इस चीज को हम यहाँ पर साइड में लिखे दे रहे हैं कि आपको V बराबर क्या लिखना पड़ेगा, तो कैपिटल W बटे में D, ये लिख देना। ठीक। अब यहाँ पर इस वाली बात को समझो, तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये मेन फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला। ठीक है ना, वही चीज लिख रखी है जो यहाँ पर लिख रखी है, ध्यान से समझो। C2 यहाँ पर H5 नहीं है मेरे भाई, ध्यान से देखो H2 है। क्या है H2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 कार्बन यहाँ पर। ठीक। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जल भी लेने पड़ते हैं, कितने मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, इंटू 2 H2O और करोगे, ये ध्यान रखना। अब इसके लिए E का मान कैलकुलेट करना है, तो आप बोलोगे COO के ऊपर चार्ज कैसा होता है, सिंगल का माइनस, H के ऊपर चार्ज कैसा होता है, तो बोलोगे भैया सिंगल का प्लस। तो N बराबर कितना मिल जाएगा तुम्हें, तो बोलोगे 2 प्लस दिख रहे हैं भैया, 2 माइनस दिख रहे हैं, तो N बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर मैं कह दूं इसका अणुभार चेक करो फटाफट से, तो E बराबर, पहले इसका अणुभार चेक करो एक बार, तो अणुभार कितना आएगा जरा ध्यान से देखना।
तो एक कार्बन का कितना होता है, मैं यहाँ पर पूरा कैलकुलेट कर लूँ एक बार, फिर बाद में ये फॉर्मूला लगा करके ई के मान को बनाएंगे। ठीक, तो एक कार्बन का 12 होता है, दो कार्बन का 24 हो जाएगा, प्लस में 16 चौको कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में जल का 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये बात याद रखनी पड़ेगी, सबको जोड़ लो एक बार फटाफट से। 6 और 2 8, 4 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 का 6 हासिल आया एक, तो 3 और 6 9, 2 11 और 1 12, यानी कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। ये अणुभार निकल करके आया है। अब अगर हम यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या, 126 बटे में 126 बटे में 2, 126 बटे में 2 करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6 63 वैल्यू निकल करके आएगी ई की। अब मान रख दो ना सारे के सारे जो भी है फॉर्मूले में। तो अब देखो ध्यान से, डब्ल्यू ए का मान कितना दिया गया है 12.6, 12.6 डब्ल्यू ए का मान है, मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई डी। अब डी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो बोलोगे घनत्व दिया गया है 1.10 बटे, नीचे आ जाओ ई की वैल्यू दी गई है 63 मल्टीप्लाई डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है 550, कितनी दी गई है 550। अब मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, ये वाला पॉइंट हटाओ, दो जीरो बढ़ाओ, अब काट दो ना, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4 कट गया। अब 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, और मैंने कहा 63 से काटो, 63 एकम 63, 63 दूना 126। कोई दिक्कत? ऊपर बचा है क्या 2, नीचे बचा है 5, ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है 5। अब भाग जाने से रहा, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा करके ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, 5 चौको 20, 0.4 नॉर्मल आ जाएगा इसका आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई? कैलकुलेशन बहुत आसान थी, अगर आपने यहाँ पे फोकस करा है, मेन चीज यहाँ पर थी, इस बात को अगर आपने समझा है तो यकीन मानो वो क्वेश्चन भी आपका आसानी से हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर चीजें कम समझ में आएंगे तो दोबारा से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देखिए, चीजें यकीनन आपको समझ में आएंगी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ पर ध्यान से चेक करिएगा। अब यहाँ पर आपसे दो बातें पूछ रखी है, मोलरता भी बतानी है और नॉर्मलता भी बतानी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरीके का, मैं यहाँ पर आपको हिंट दूंगा, इस क्वेश्चन को आपको घर में सॉल्व करना है, ठीक है। चेक करो एक बारी, क्या कह रहा है 96% क्या लिख रखा है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो आप एक बात याद कर लो ना, जितना परसेंट है उतने को तुरंत कर लो किसमें, ग्राम में। और इस बात को समझो जरा ध्यान से, इस बात को आप जरा ध्यान से समझो, ठीक है ना, इस बात को ध्यान से समझो। तो ये जो वैल्यू है ना बेटा, एक काम करो, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। हमने कहा जब भी आपको ये दिख जाए ना द्रव्यमान प्रतिशतता, मैंने शुरुआत में ही पहले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल करवाए, बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए मैंने, देखो जाकर के क्लास को चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर आप क्या लेते थे कि 100 ग्राम में लेते थे, 100 ग्राम बिलियन में क्या करते थे, ये वैल्यू लिखते थे, और कितनी लेते थे तो बोलोगे 96 ग्राम। लेकिन हमें पता है यहाँ पर हमें टोटल कितना लेना है, 1000 ग्राम लेना है। तो अब यही वैल्यू जो है ना वो 1000 ग्राम में कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 960 ग्राम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 960 ग्राम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो मान मिलेगा वो WA का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 960 ग्राम हो जाएगा, और है क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी H2SO4 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी क्या, बोले नहीं, ठीक है, समझ में आ गई कहानी। उसके बाद में अगर मैं यहीं से कैलकुलेट करूंगा, पता है किसका मान, ये मान हमको जो दिख रहा है ना, ये बिलियन का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। बिलियन का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, और वो बिलियन का क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। तो अगर मैं यहीं से बिलियन का आयतन यानी V बराबर निकालूं, तो V बराबर क्या बोलूंगा मैं, W/D, और W की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, तो बोलोगे W की वैल्यू दी गई है 1000/D का मान कितना दिया गया है 1.84। अब हमने कहा पॉइंट हटा दो, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, कोई दिक्कत होगी क्या। तो आपको देखा कि जैसे पॉइंट हटाया तो ऊपर एक क्या जीरो बढ़ा दो, फिर तो दो जीरो बढ़ा लो ना, कुछ ऐसी कहानी बन जाएगी। नीचे आपको 184 दिखेगा, ठीक है ना। बिलियन का आयतन बराबर द्रव्यमान बटे में घनत्व, तो बिलियन का द्रव्यमान कितना हो गया 1000 ग्राम, और बिलियन का घनत्व कितना हो जाएगा 1.84, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ई के मान को कैलकुलेट करना है। ई के मान के लिए ध्यान से देखो, H2SO4 के लिए अणुभार कितना होता है 98, भाग कितने से करना पड़ता है 2 से, कितना आता है ई का मान 49 आता है, ठीक। अब आपसे कह रहा है नॉर्मलता की वैल्यू बता दो, तो कैपिटल N बराबर आप जब फॉर्मूला चेक करोगे तो क्या बताओगे, तो बोलोगे भैया WA इंटू में 1000 इंटू में 1000,
और बटे में आपको क्या मिल जाएगा, तो बोलोगे ई। क्या मिल जाएगा आपको, तो बोलोगे भैया ई मिल जाएगा, और इनटू में आपको क्या रखना पड़ेगा, वी रखना पड़ेगा, और ये वी किस में होगा, मिलीलीटर में होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है, जरा बोलो ध्यान से। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो सबके मान रखो फटाफट से। तो कैपिटल एन बराबर जब निकालोगे तो डब्ल्यू ए का मान कितना आया आपके पास में, तो बोलोगे 960 मल्टीप्लाई 1000 है, 1000 कर दो, ठीक है ना, बटे अब ई का मान कितना है, तो बोलोगे 49 है, मल्टीप्लाई अब v की वैल्यू रख दो। तो v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 2 5 जीरो है, 5 जीरो नीचे रखो, है ना, और बटे में क्या करोगे 184, मैंने कहा इसको ऊपर भेज दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काट लो, ठीक। अब क्या करो, इन सबको निपटाओ, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, ये कटेगा किसी से क्या, बोलो, क्या किसी से कटता हुआ नजर आ रहा है आपको, नहीं कट रहा ना, 2 से इसको पहले निपटा दो, 2 से निपटाओ, 2 पंचे 10, इसको काटोगे 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 48 हो गया, ठीक है ना, 5। अब मेरे ख्याल से कोई किसी से नहीं कटने वाला है, तो कैपिटल एन बराबर जब निकालोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे 184 मल्टीप्लाई 48, क्या करोगे 184 मल्टीप्लाई 48, और यहाँ पर क्या कर देना 49 मल्टीप्लाई 5। अब क्या इसके आगे कैलकुलेशन तुमसे नहीं होगी क्या, सोचो ध्यान से, अगर हो जाएगी तो कहानी आसान है। अब एक काम यहाँ पर आप और कर लीजिए कि कैपिटल एम बराबर जो फॉर्मूला लगाना, वो क्या लगाना, तो बोलोगे ये डब्ल्यू ए होगा, इनटू में ध्यान रखना यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा 1000 होगा, और बटे में यहाँ पर क्या करते हो एम ए, और एम ए के बाद में आपको यहाँ पर क्या कर देना है, v की वैल्यू रख देनी है, किसकी वैल्यू रख देनी है, v की वैल्यू रख देनी है, ये कहानी हो जाएगी। एम ए का मान मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कितना होगा, ये जो 98 लिखा हुआ है यही इसका अड़भार होता है, तो यहाँ पे अपन बता दे रहे हैं आपको ना, कैलकुलेशन कर लेना, एम ए बराबर कितना हो जाएगा 98। अब इसको बाद में यहाँ पर मान रख देना सबके, एम ए की जगह 98 रख देना, बाकी कैलकुलेशन कर लेना मेरे भाई, चीजें आपको यकीनन समझ में आ जाएंगी, आंसर तक आप यकीनन पहुंच जाओगे, ठीक है। तो चले आगे, जरा स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। तो अब आज तक इतने ही क्वेश्चन रखते हैं मेरे भाई, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको यकीनन आपको समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिए, चीजें यकीनन समझ में आएंगी आपको, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी, आप अपना ख्याल रखेंगे और बहुत मेहनत से चीजों को तैयार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई।